शिक्षक बंधुओं नमस्कार। मैं राजकुमार जनपद औरैया से इस वीडियो में हम ये बताने का प्रयास करेंगे कि 31 मार्च को जो हमारे गुरुजन रिटायर हो रहे हैं, सेवानिवृत्त हो रहे हैं अपने कार्यकाल से, उनको अपने सहायक को या दूसरे क्रमांक पर जो वरिष्ठ शिक्षक हैं उनको कैसे चार्ज देना है, किस आधार पर देना है और चार्ज देते समय क्या क्या सावधानी बरतनी है। और जो हमारे दूसरे क्रमांक पर वरिष्ठ शिक्षक हैं वो जो चार्ज लेंगे तो उनके भी दिमाग में एक दुविधा रहती है कि पता नहीं हम कैसे चार्ज लें, हमसे क्या भूल हो जाए। तो इस सब का समाधान करने का प्रयास किया गया है। इसको एक बार आप पूरा देखें तो शायद समझ में आएगा आपको। और इस तरह से चार्ज विद्यालय में लें। इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे सेवा में श्रीमान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद जो भी होगा डाल देंगे, श्रीमान खंड शिक्षा अधिकारी विकास क्षेत्र जो भी होगा पता डाल देंगे, विषय डाल देंगे। इसके बाद प्रमाणित किया जाता है कि श्री और उनका जो भी पद है उनके पिता का नाम डाल देंगे। इसके बाद विद्यालय का नाम विकास क्षेत्र। इसके बाद विद्यालय का कोड डालेंगे और दिनांक डालेंगे जिस तारीख में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। विद्यालय में दूसरे क्रमांक पर अंकित वरिष्ठ शिक्षक होने के कारण नियमानुसार मुझे चार्ज दिया गया है। और लिखेंगे कि जो उनको चार्ज दे रहा है उनका नाम आदि जो उनके द्वारा सूची प्रस्तुत की गई है वह उसका विवरण निम्नानुसार है। तो नमूने के लिए दिया गया है इसमें, और चाहो तो इस पीडीएफ को निकाल करके इसमें भी भर सकते हैं इसको। तो किचन में जो भी सामान है, गैस चूल्हा भगोना कढ़ाई तवा बेलन तिपाई चिमटा थाली लोटा जो भी है उसको इस तरह से पढ़िए, उसमें सीधे 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 बॉक्स में लिख दीजिए कि कुल उसकी संख्या क्या है। और अभियुक्ति में डाल दीजिए यदि कोई वस्तु खराब है या प्रयोग युक्त नहीं है तो उसमें नोट लगा के लिख सकते हैं इस तरह से। इसके बाद विद्यालय के कक्षों के सामानों का विवरण। इसमें जो भी कक्ष हैं उनमें क्या क्या वस्तुएं हैं। कुर्सी मेज चटाई व्हाइट बोर्ड मार्कर डस्टर डस्टबिन वाइपर घंटी मुगरी दीवार घड़ी पंखा ट्यूबलाइट चार्ट बॉक्स स्मार्ट टीवी यदि है तो। यदि कोई वस्तु नहीं है तो उसमें नील कर दीजिए, या इस सूची से अलावा जो भी आपके विद्यालय में वो अन्य में आप इसमें नोट कर सकते हैं। इसके बाद है ऑफिस के अंदर के सामानों का विवरण। यदि आपके ऑफिस में पंखा मेज कुर्सी घड़ी फोटो फ्रेम जो भी आए हमारे शिक्षक वाला वो एलईडी टीवी यदि लगी है, इन्वर्टर बैटरी बल्ब ट्यूबलाइट सूचना बोर्ड पर्दा सोप झंडा सेफ मोबाइल स्टैंड, इस तरह से यदि जो भी वस्तुएं हैं आप उसमें उसकी कुल संख्या लिख देंगे। यदि टूटी फटी हैं या प्रयोग युक्त नहीं है तो इस तरह से उसमें हम नोट करके लिख सकते हैं अभिव्यक्ति में। इसके बाद विद्यालय अभिलेख। इसके बाद आता है अगला, विद्यालय में आपके क्या क्या अभिलेख हैं। अभिलेख को लेते समय बहुत ही सावधानी बरती जाएगी, क्योंकि यदि कोई ऐसा रजिस्टर मान लीजिए मिस हो गया है, नहीं है, तो फिर बड़ी समस्या आती है। किसी बच्चे की जन्मतिथि देखना है, किसी बच्चे का वेरिफिकेशन होना है, तो इन सभी रजिस्टरों को ध्यान से देख लीजिए और देखने के बाद मिलान करने के बाद ही उसमें लिखें और तभी आप लें उसको। इसमें शिक्षक उपस्थिति रजिस्टर शिक्षा मित्र रसोइया जो भी विद्यालय से संबंधित ये रजिस्टर हैं वो सब इसमें लिख दिए गए हैं। बस आप उसमें जो है उसकी कुल संख्या भर लीजिए। संख्या भरने के बाद आगे जो भी समस्या है, रजिस्टर फटा हुआ है या समझ में नहीं आ रहा या एसआर रजिस्टर में बहुत ज़्यादा कटिंग है, तो आप उसमें भी लिख सकते हैं कि एसआर रजिस्टर के इतने पेज पर ये कटिंग है, वहाँ पर भी आप साइन करवा लीजिए जो भी आपको चार्ज दे रहा है। इसके बाद है ग्राम शिक्षा समिति रजिस्टर और अन्य जो भी रजिस्टर हैं, निरीक्षण पंजिकाएँ हैं, खेल कूद रजिस्टर है। और इसके बाद ये सारे अभिलेख जब आप मिलान कर लेंगे, इसके बाद आती है बारी खाद्यान्न स्टॉक। तो खाद्यान्न स्टॉक अक्सर देखा जाता है कि डीलर 2-2 4-4 महीने देता नहीं है खाद्यान्न,
तो कभी डीलर के पास जमा होता है या पूर्व अवशेष होता है, उस सब का पूरा डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। पूर्व अवशेष में कितना गेहूँ चावल है, वर्तमान में स्कूल में क्या स्टॉक में है गेहूँ चावल, खाद्यान्न भुगतान कब तक का हुआ है, गेहूँ और चावल किस महीने और किस वर्ष तक का प्राप्त हुआ है, यदि डीलर के पास जमा है तो वो कब तक के लिए जमा है, इसमें आप नोट में लिख सकते हैं। विद्यालय के समस्त खातों का विवरण। विद्यालय में जो भी खाते चल रहे हैं, मिड डे मील खाता है, एसएमसी खाता है, ग्राम शिक्षा निधि है, या इसके अलावा जो भी अकाउंट है, तो खाता संख्या डाल दीजिए और बैंक का नाम और खाते में उपलब्ध धनराशि। इसके बाद विद्यालय के खातों की समस्त चेकों का विवरण। खाते से संबंधित जो भी चेकें हैं उनकी कुल संख्या डाल दीजिए और चेकों का क्रमांक डाल दीजिए, उनका मिलान कर लीजिए। कन्वर्जन कास्ट परिवर्तन लागत का विवरण। कन्वर्जन कास्ट जूनियर और प्राइमरी में जो आती है वो 6-6 महीने 5-5 महीने लेट हो जाती है अक्सर। मान लीजिए कोई अध्यापक है 31 मार्च को रिटायर हो रहा है और उसका जो है अक्टूबर से एमडीएम भुगतान बाकी है, तो आप उस जो भुगतान आपको लेना है उसकी जो है सारी डिटेल और सारी जानकारी इस प्रपत्र में भरेंगे। पूर्व अवशेष, वर्तमान खाते में उपलब्ध धनराशि यदि है तो भर देंगे। कन्वर्जन कास्ट का कब तक का भुगतान हो चुका है, कन्वर्जन कास्ट का कब तक का भुगतान बाकी है। अब जिसको चार्ज दिया जा रहा है उसको कुल दे धनराशि। जो भी चार्ज आपको दे रहा है हमें उसको कितनी धनराशि देनी है, किस माह तक का भुगतान अवशेष है, जो भी माह का भुगतान अवशेष है वो इसमें लिखना है। और हमें जो शिक्षक महोदय रिटायर हो रहे हैं, मान लीजिए 10,000 या 15,000 बकाया है, तो वहाँ पर लिख लेंगे और साइन कर लेंगे, इतना पैसा यदि आगे आएगा तो हम भुगतान करा देंगे। परिवर्तन लागत फल वितरण, इसी तरह से फल का भी आप इसमें लिख लीजिए। अभी हाल ही में एक ऐसी घटना हुई थी, जो अध्यापक महोदय थे रिटायर हो गए, उनका रुपया लगभग बन रहा था 40-50 हज़ार जो भी होगा, तो जो जिसने भी चार्ज लिया उसने देने से आनाकानी की, तो वो महोदय कोर्ट चले गए। कोर्ट में नोटिस आया तो उनको पैसा देना पड़ा। तो कृपया इस तरह से लेन देन अपना साफ सुथरा रखें, पता लगे कि कोई कोर्ट चला जाए फिर आपका मामला पेचीदा हो जाए, इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक चार्ज लें और चार्ज दें ताकि आपसी संबंध बहुत ही अच्छे बने रहें। इसके बाद लास्ट में लिखेंगे, नीचे दी गई सूची के अनुसार सभी वस्तुओं का मिलान कर लिया गया है। एमडीएम खाते में वर्तमान इंचार्ज प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापक द्वारा जो मिड डे मील संचालित किया गया था, जो रिटायर हो रहे हैं उनके द्वारा जो संचालन किया गया था, परिवर्तन लागत फल वितरण सहित किस माह से और कब तक की बकाया धनराशि यहाँ पर लिख दीजिए। इस माह से इतने माह तक की ये बकाया धनराशि है, जैसे ही इतने रुपए आएंगे, मान लीजिए 50,000 जैसे ही रुपए आएंगे हम प्राप्त करा देंगे। तो मैंने इसमें लिखी है, इस जरूर इसको लिखवा लीजिए। पूर्व में उपभोग की गई धनराशि तथा आय व्यय उपभोग के जिम्मेदार श्री, यानी कि जिनसे हम चार्ज ले रहे हैं उन्होंने इससे पूर्व जो भी आय और व्यय किया है, खर्च किया है, उसके जिम्मेदार वो स्वयं ही होंगे। उन्होंने जो भी ऑडिट कराए हैं रजिस्टरों के, या जो भी क्या बोलते हैं गमन होता है या जो भी कार्रवाई होती है जांच में, तो वो जिम्मेदार होंगे। और जब से लिया, मान लीजिए 1 अप्रैल से किसी ने चार्ज लिया है, तो समस्त वित्तीय लेन देन के जिम्मेदार जो 1 अप्रैल से चार्ज लेगा वो होगा। इस लाइन को जरूर लिखवा लीजिए और जो चार्ज ले रहा है उसके साइन करवा लीजिए, जो चार्ज दे रहा है उसके साइन करवा लीजिए। मानव संपदा कोड, मोबाइल नंबर, नाम पद डाल लीजिए। इसके बाद आता है लास्ट में अदेय प्रमाण पत्र। यदि यह अदेय प्रमाण पत्र आप विभाग को नहीं देंगे, इंचार्ज जिसने चार्ज लिया है वो अदेय प्रमाण पत्र देगा। यदि वो नहीं देंगे तो उनका जो है जीपीएफ जो भी होगा, फंड बोनस, वो सब रुक जाएगा, पेंशन रुक जाएगी। तो यह अदेय प्रमाण पत्र
जो चार्ज लेगा उसको भर के देना होगा। सेवा में श्रीमान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय, श्रीमान खंड शिक्षा अधिकारी विकास क्षेत्र जनपद, ये सब भरने के बाद विद्यालय संबंधी कोई भी धन व सामान अभिलेख आदि अवशेष न होने के संबंध में यह विषय डालना होगा। और फिर लिखेंगे महोदय प्रमाणित किया जाता है कि श्री, और ये पता लिखने के बाद फिर लिखेंगे दिनांक 31 मार्च 2025 को जो भी डेट होगी वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं या महिलाएं तो हो चुकी हैं द्वारा इनके द्वारा दी गई सूची से विद्यालय संबंधी समस्त धन व सामान अभिलेख आदि का भली भांत मेरे द्वारा अवलोकन कर लिया गया है। उन्होंने जो भी सामान दिया है उसका हमने अवलोकन कर लिया है, अतः जिन्होंने चार्ज दिया उनका नाम लिखा जाएगा। इन पर विद्यालय संबंधी कोई भी धन और सामान अभिलेख आदि अवशेष नहीं है। सूचना श्रीमान जी की सेवा में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाती है तथा विद्यालय के पत्र व्यवहार के क्रमांक वो भी डाल दीजिए, पत्र व्यवहार का क्रमांक और तारीख डाल करके इस तरह से साइन करके आप एक कॉपी अपने पास रख लेंगे और हस्ताक्षर करेंगे, नाम पद मानव संपदा कोड मोबाइल नंबर डाल देंगे और इसको विभाग को भेज देंगे। इसी पर उन मास्टर साहब की जो है कारमुक्ति हो जाएगी और वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे, उनको पेंशन मिलने लगेगी। इस तरह से मैंने एक नमूने के तौर पर इसको समझाने का प्रयास किया है। आप लोग चाहें तो अपने स्तर से और अच्छा इसको बना सकते हैं। एक सहायता के लिए बनाया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। यदि ये मेरा वीडियो आपको सही लग रहा हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे चैनल से जुड़ जाइए। इसी तरह से अन्य जानकारी के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मैं राजकुमार, जनपद औरैया से।